नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुए पत्र पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन के संबंध में। तो इस पत्र के संबंध में हम संक्षिप्त में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और क्या है पीएम श्री स्कूल योजना, किस प्रकार के स्कूल इसमें चयनित होंगे, किस प्रकार से होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी और स्कूल्स किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कुछ जानकारी है, पूरा पत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप इसके बारे में अच्छे से आपको पूरी जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पत्र जारी हुआ है और इसमें यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री लॉन्च की गई है। इसके तहत जो भारत सरकार एवं शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के मध्य योजना को क्रियान्वयन हेतु एमओयू किया जा चुका है। ठीक है, तो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। तो इसमें देखिए यहाँ पर बताया हुआ है पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर नोडल अधिकारी रहेंगे एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सेकेंडरी उनको योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। और पीएम श्री योजना अंतर्गत प्रत्येक जो जिले के प्रत्येक विकास खंड से के अधिकतम 2 विद्यालय का चयन होगा, जिसमें एक प्राथमिक या मिडिल एवं एक सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय होगा। और विद्यालय के चयन हेतु कुछ बेंच मार्क निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर विद्यालय शॉर्ट लिस्ट होंगे। तदुपरांत इन विद्यालयों द्वारा पीएम श्री चयन पोर्टल पर दूसरे लिस्टेड विद्यालयों द्वारा आवेदन किया जाएगा और चयन का निर्धारण प्रत्येक बेंचमार्क के लिए निर्धारित अंक के आधार पर होगा। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में सभी कुछ जानकारी के यहाँ पे बताया गया है और इसको जो है डिटेल में नीचे भी बताया गया है कि कौन से बेंचमार्क है, कौन से पॉइंट है, किस पॉइंट के लिए कितने अंक मिलेंगे, बहुत कुछ जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया गया है कि प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी शॉर्ट लिस्ट विद्यालयों का अनिवार्यता रजिस्ट्रेशन पीएम श्री पोर्टल पर करवाएंगे और पीएम श्री योजना का संक्षिप्त विवरण, विद्यालय चयन प्रक्रिया तथा चैलेंज पैरामीटर तथा अंक का विवरण संलग्न निर्देशानुसार यथाशीघ्र कार्यवाही यथाशीघ्र संपन्न करावे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसके संबंध में बताया गया है कि द 6 पिलर्स ऑफ पीएम श्री योजना, इसमें यहाँ पर 6 पिलर बताए गए हैं जो कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से यहाँ पर लिए गए हैं। पहला पिलर जैसे कि आपको बताया गया है कुरिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट है, एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्कूल लीडरशिप है, इंक्लूसिव प्रैक्टिस ऑफ एंड जेंडर इक्विटी है, मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस और इसी प्रकार से बेनिफिशियरी सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर देखिए किस ये जो पिलर है ये किस किस चैप्टर को बिलोंग करते हैं एनईपी 2020 के, वो यहाँ पर भी आपको बताया गया है। जैसे कि पहला वाला पिलर जो है चैप्टर 1, 2, 4 एंड 24 को बिलोंग करता है। इसी प्रकार से पिलर 2 जो है चैप्टर 3 एंड 7 को बिलोंग करता है एनईपी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, जो भी बनी थी नहीं। अब इसी के बाद में यहाँ पर देखिए सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यहाँ पे बताई गई है कि फॉर द सिलेक्शन अंडर पीएमजी स्कीम ओनली द एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पर देखिए यदि किसी को डाउट हो कि एलिमेंट्री स्कूल या ऊपर जो हमने देखा था कि प्राथमिक या माध्यमिक, तो यहाँ पे बड़ा स्पष्ट क्लास सहित स्पष्ट किया गया है कि एलिमेंट्री स्कूल में क्लास 1 से 5 का विद्यालय हो सकता है या 1 से 8 का विद्यालय हो सकता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है क्लास 1 से 10 का विद्यालय हो सकता है, 1 से 12 का, 6 से 10 का और 6 से 12 का विद्यालय हो सकता है, जो कि मैनेज्ड बाय, जो कि मैनेज किया जाता है, जिनका संचालन किया जाता है सेंटर, मतलब बोले तो केंद्रीय सेंटर द्वारा या स्टेट द्वारा, इसी प्रकार से यूटी द्वारा या फिर गवर्नमेंट या लोकल बॉडी द्वारा या सेल्फ गवर्नमेंट हैविंग यू डाइस प्लस कोड। तो देखिए ये बहुत जो यहाँ पर अनिवार्य चीज है कि हैविंग यू डाइस प्लस कोड वुड बी कंसीडर्ड। जिन विद्यालयों के पास में यू डाइस प्लस कोड होगा 11 डिजिट का, वो यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक विद्यालय को यू डाइस प्लस पोर्टल यू डाइस प्लस में सम्मिलित होना अनिवार्य है। ठीक है, इसी प्रकार से द सिलेक्शन ऑफ स्कूल अंडर द स्कीम विल बी, ये यहाँ पर कुछ जानकारी और बताई गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि द 3 स्टेजेस आर एज फॉलोज, जो सिलेक्शन वुड बी डन थ्रू द 3 प्रोसेसेस। इन 3 प्रोसेस के द्वारा जो है सिलेक्शन होगा। अब ये 3 प्रोसेस है कौन सी, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर स्टेज 1, यहाँ पर स्टेट या
वुड साइन एमओयू। तो जैसा हमको ऊपर स्पष्ट बताया गया है जो शासन का पत्र जारी हुआ उसमें कि एमओयू साइन हो चुका है। और ये एमओयू किसके लिए, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कमिटमेंट्स फॉर द सपोर्टिंग देज स्कूल्स फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड क्वालिटी एश्योरेंस एज पीएम श्री स्कूल। ठीक है, तो देखिए इससे ही हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि इन विद्यालय की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होगी पढ़ाई वगैरह की, और जो भी इसमें इसके अंदर जो भी नियम्स रूल्स वगैरह होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी बात ये बताई गई कि ये कि अ पूल ऑफ स्कूल दैट आर एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज पीएम श्री स्कूल वुड बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम बेंचमार्क थ्रू यूडाइस प्लस। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहले से जो है मिनिमम बेंचमार्क जो निर्धारित किए गए हैं वो हम नीचे देखेंगे उनके संबंध में भी। इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी प्रोसेस बताई हुई है कि ओनली द स्कूल फ्रॉम द अबव एलिजिबल पूल ऑफ स्कूल वुड compete based on the challenge method for fulfillment certain criteria. Fulfillment of conditions would be सर्टिफाइड बाय स्टेट यूटी केवीएस एनवीएस थ्रू फिजिकल इंस्पेक्शन। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि फिजिकल इंस्पेक्शन भी होएगा इन स्कूल्स का, और किन के द्वारा किया जाएगा, तो ये इनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे मिनिमम बेंचमार्क फॉर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्कूल्स। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ बेंचमार्क बताए गए हैं। दिस बेंचमार्क शेल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड फ्रॉम यूडाइस प्लस पोर्टल बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डाटा। अब ये लेटेस्ट डाटा कौन सा है, तो नीचे इसमें बताया हुआ है, हम देखेंगे उसके बारे में भी। द स्कूल शुड हैव, ये यहाँ पर कुछ जानकारी बताई गई है कि स्कूल के पास में खुद की बिल्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बताया हुआ ऑन द स्कूल शुड हैव इट्स ऑन पक्का बिल्डिंग इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। बैरियर फ्री एक्सेस रैंप होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से सेफ्टी ओरिएंटेड होना चाहिए स्कूल के जो है, जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से वो सही हो। इसी प्रकार से एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट एट एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे जो है मोर देन, यहाँ पर जो एनरोलमेंट है इन स्कूल्स का वो होना चाहिए स्टेट का जो एवरेज एनरोलमेंट है उससे ज्यादा होना चाहिए। और स्टेट का जो एवरेज एनरोलमेंट है जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे 1 से 5 का विद्यालय, तो स्टेट में 1 से 5 के विद्यालयों की जो कैटेगरी है उसका जो एवरेज है उससे अबव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट में जितने भी स्कूल्स है सभी प्रकार की कैटेगरी की टोटल लगा ली और वो, तो यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है कि मोर देन स्टेट एवरेज एनरोलमेंट फॉर द कैटेगरी। ठीक है, इसी प्रकार से द स्कूल शुड हैव एटलीस्ट 1 सेपरेट टॉयलेट फॉर ईच फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। स्कूल के में जो सेपरेट हैंड वॉश फैसिलिटी होना चाहिए, और सभी टीचर्स के पास में फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वो भी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चालू होना चाहिए। मतलब स्कूल शुड हैव लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी होना चाहिए उनके पास में, ये लाइब्रेरी कॉर्नर फैसिलिटी होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, ऑब्लिक में किया हुआ है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी की एज द स्कूल would be selected through a challenge method, there would not be any predefined state UT wise breakup of school would be required to self apply, मतलब स्कूल के द्वारा खुद अप्लाई किया जाएगा on the online challenge portal, ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई किया जाएगा इसके, विच विल बी ओपनड 4 times a year, जो कि एक साल में 4 बार ओपन होगा, वंस एवरी क्वार्टर, प्रत्येक क्वार्टर में, प्रत्येक तिमाह में, मतलब प्रत्येक क्वार्टर में ओपन होगा। तो इस प्रकार से साल में 4 बार ओपन होगा। फॉर द फर्स्ट 2 year, पहले के 2 साल ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, मैक्सिमम 2 स्कूल्स, अधिकतम 2 विद्यालय, एक जो एलिमेंट्री लेवल का रहेगा और एक सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, वुल बी सिलेक्टेड पर ब्लॉक, प्रत्येक विकास खंड से, विद अपर लिमिट ऑफ नंबर ऑफ द टोटल स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। और इसी प्रकार से ये जो विद्यालय हैं ये यहाँ पे और जानकारी इनसे बताई गई है। अब एक एक लाइन हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, साथ ही इसलिए हम फटाफट से इसको देखते हैं कि फॉर विच
सर्विसेज ऑफ, ये यहाँ पर बताया हुआ है कि जियो टैगिंग ऑफ स्कूल विल बी डन थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ पीएम श्री स्कूल। तो यहाँ पर इसकी जियो टैगिंग भी होगी स्कूल की, जब इसकी ये मॉनिटरिंग होगी तो इसकी जियो टैगिंग भी होगी, और जियो टैगिंग फॉर विच सर्विसेज ऑफ, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट का बताया हुआ है कि विल बी टेकन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी जो ये जानकारी एक और बताई हुई है कि शॉर्ट लिस्टेड स्कूल, यहाँ पर स्कूल्स ऑफ अर्बन एरिया नीड टू स्कोर 70%। यदि अर्बन एरिया का स्कूल है कोई जो अप्लाई कर रहा है तो उसको मिनिमम 70% स्कोर करना होगा। इसी प्रकार से वेयर एज स्कूल ऑफ रूरल एरिया नीड टू स्कोर मिनिमम 60% उनको स्कोर करना होगा टू बी सिलेक्टेड एज पीएम श्री स्कूल। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से देखिए क्लियर हुआ है कि यहाँ पर जो है स्टेट या यूटीज, केवीएस या एनवीएस शेल वेरीफाई द क्लेम रिपोर्टेड बाय द स्कूल थ्रू फिजिकल इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर भौतिक सत्यापन भी होगा स्कूल द्वारा जो क्लेम किया जाएगा उसका, एंड रिकमेंड द लिस्ट ऑफ स्कूल टू द मिनिस्ट्री अकॉर्डिंगली। ये तो और देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि मैक्सिमम स्कोर फॉर विच इट इज टू बी इवेल्यूटेड। यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कैटेगरी क्या है, जैसे कि 1 से 5 की है तो 144 बताया हुआ है, 1 से 8 की है तो 165 यहाँ पे बताया हुआ है इस प्रकार से कि किस कैटेगरी के विद्यालयों की जो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर है उनके वो इतने होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अब स्कोर किस प्रकार से होंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा इसको, हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 168 मैक्सिमम है। ठीक है, 144, 165 इसी प्रकार से 168 यहाँ पर मैक्सिमम है। अब 168 मैक्सिमम है, और यहाँ पर देखिए आप डोमेन्स ऑफ चैलेंज प्रोसेस, ये यहाँ पर डोमेन बताए हुए हैं कुछ डोमेन कौन कौन से, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटी एंड स्कूल सेफ्टी से संबंधित डोमेन है, उसका स्कोर रहेगा 31 नंबर का मैक्सिमम। इसी प्रकार से टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग 36 है, पीएम पोषण स्कीम 16 है, लर्निंग आउटकम एलईपी पेडोगोजी 30 है, इसी प्रकार से एनएसक्यूए फॉर ये 20 है, ग्रीन इनिशिएटिव 18 है, और कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर 17। इस प्रकार से मैक्सिमम 168 होते हैं। अब इनको यहाँ पे और नीचे जो क्लियर किया हुआ है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने देखा अभी ऊपर जो 31 उसमें नंबर थे, ये मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया हुआ था कि 31 हो सकते हैं इसके स्कोर में, है ना। और ये यहाँ पर अब इसको स्पेसिफाई किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटी एंड स्कूल सेफ्टी से संबंधित पैरामीटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पर देखिए स्कूल की कैटेगरी है, ये कैटेगरीज है स्कूल की। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर पैरामीटर्स बताए हैं, केवीएस और एनवीएस भी इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर स्कूल हैव वन अटैच्ड पैरामीटर प्री प्राइमरी, ये आंगनवाड़ी से जो है को-लोकेटेड और ट्विन्ड यहाँ पर आंगनवाड़ी से बताया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्री में बताया हुआ है कि भी 3 नंबर के जो स्कोर बोलेंगे हम इसको, क्योंकि ऊपर स्कोर ही लिखा हुआ है, तो 3 स्कोर इसके, 3 स्कोर इसके, इसी प्रकार से 6 से 10 है, 6 से 12 में आंगनवाड़ी का कोई वो नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया हुआ है। इसी प्रकार से 1 से 10, 1 से 12 में 3 बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इन स्कोर्स को मिला के यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्कोर्स यहाँ पे नीचे हैं, अलग अलग सभी कुछ स्पेसिफाई किया हुआ, सेक्शन ए बी, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सी ए, जो भी हमने ऊपर देखे वो सभी यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। हम फिर से एक बार और देख लेते उसको, थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमको कि यहाँ पर क्या डोमेन बताए हुए थे हमको, ये सेक्शन ए बी सी डी ई एफ जी बताए थे। तो इन सेक्शन के अंदर किस कैटेगरी वाले, जैसे 1 से 5, 1 से 8, 6 से 10, 6 से 12, तो इस प्रकार के किस जो है बिंदु में कितना स्कोर रहेगा वो नीचे जो है इसको पूरा डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। आप भी एक बार इसको पढ़िएगा तो इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर स्कोर्स जो है ऊपर यहाँ पर जो मैक्सिमम स्कोर डिफाइन किए गए थे वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए साथियों, इसके बाद में सीधा हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ऊपर जैसा हमको बताया गया था मैक्सिमम स्कोर सभी कैटेगरी का यहाँ पर बता दिया गया है। फिर जो स्कोर्स मैक्सिमम स्कोर्स, नोट इन केस ऑफ टाई, मतलब 2 स्कूलों के बीच में टाई हो जाता है सेम कैटेगरी वाले में, तो
स्कूल हैविंग मोर एनरोलमेंट विल बी गिवन प्रेफरेंस, जहां पर ज्यादा नामांकन होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और यदि इसमें भी टाई हो जाता है तो स्कूल हैविंग मिनिमम ड्रॉप आउट रेट, ए ड्रॉप आउट इन प्रीवियस ईयर, वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से पीएमश्री स्कूल सिलेक्शन फ्लो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये देखिए, ये यू डाइस प्लस डाटा 2021-22, ये यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि प्री डिस्क्राइब मिनिमम बेंच मार्किंग पैरामीटर थ्रू यू डाइस प्लस डाटा 2021-22। इसलिए साथियों यू डाइस में हमको जो भी डाटा प्रविष्ट करते बिल्कुल सही प्रविष्ट करना चाहिए। और इसी के बाद में ये यहाँ पर और जानकारी बताई हुई है कि एक बार स्कूल के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट होने पर स्कूल का जो स्कोर है ये यहाँ पे बताया हुआ, द स्कूल दैट हैव स्कोर्ड मिनिमम 70% इन रूरल और 70% in urban or 60% in rural area will automatically be reflected of the to the login of district nodal officer इन द पोर्टल। और फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कौन रहेंगे, ऊपर हमने देखा था कि डीओ साहब रहेंगे इसमें, जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, और उनके लॉगिन में दिखने लगेगा। और उसके बाद में उनके द्वारा जो है इन स्कूल्स के इंस्पेक्शन किए जाएंगे। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि 100 से 200 वर्ड में उनके द्वारा इसकी जो है जानकारी जस्टिफिकेशन दिया जाएगा कि वो किसी स्कूल को रिकमेंड करेंगे। तो कि ये यहाँ पर बताया गया है कि आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन द डिस्ट्रिक्ट लेवल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डीएनओ विल सेंड ब्लॉक वाइज लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल, ठीक है ना, अलोंग विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन 100 से 200 वर्ड में ईच स्कूल के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये स्टेट लेवल से जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे और इस प्रकार से आगे कार्रवाई होगी। तो साथियों आई होप आपको हमने बताने का पूरा प्रयास किया है इस बारे में, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है, और हमारे अन्य जो भी शिक्षक साथी हैं उनके साथ में शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। थैंक यू।